ईरान ने भेजी है लंबी दूरी वाली मिसाइल। तेहरान हाईवे पर मिसाइल ले जाते नजर आए हैं। हालांकि इजराइल पर बड़े हमले की आशंका के तहत ये तस्वीरें आखिर कैसे बड़ा संकेत दे रही हैं। तेहरान हाईवे पर मिसाइल ले जाते हुए नजर आई है। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान ने लंबी दूरी वाली ये मिसाइल भेजी है। अब मिसाइल से इजराइल पर क्या हो सकता है हमला, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और आपको इस बीच बता दूं, हमें इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी ज्वाइन कर चुके हैं और सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों के ये जानकार हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पर अमिताभ सर जानना चाहती हूं, इस फ्रंट के बीच ये तस्वीरें क्या संकेत दे रही हैं? ईरान की तैयारी का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ईरान और इजराइल की लड़ाई कोई नई नहीं है। इनकी दुश्मनी और जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, पूरा अरब वर्ल्ड और इंक्लूडिंग ईरान अब इनके अगेंस्ट हो गया है। लेकिन ये सब अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव इस पे है कि हमास के खिलाफ जो इजराइल का भूमि संघर्ष होगा वो कैसा होगा। अगर वो भयावह हुआ तो अरब वर्ल्ड में पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह इस हॉस्पिटल ब्लास्ट के बाद खराब हो गया है। उसका पूरा फायदा ईरान उठाना चाहेगी और ईरान के साथ जो जो इजराइल समर्थक, जो लोकल लोग हैं, वो उठाना चाहेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, इजराइल अपने कूटनीतिक जो हस्तक्षेप हो रहे थे अमेरिका के, उसमें पूरी तरह से विफल रहा है। वो चाहता था कि कुछ जॉर्डन में रेफ्यूजी चले जाएं, कुछ इजिप्ट में चले जाएं, वैसा उन्होंने करने नहीं दिया। अब रफा बॉर्डर पर है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए ना, 10 लाख लोग जिस देश में या जिस गजा पट्टी में रोज का डेली खाना के लिए यूएन पे डिपेंडेंट हैं, वहाँ की स्थिति तो पहले से ही भयावह है। उन 10 लाख लोगों को वहाँ से हटाया गया है। अब वहाँ जो मानवीय आपदा आने वाली है, अगर वो फर्दर बिगड़ी अगर इनके ग्राउंड अटैक से, तो स्थिति सचमुच भयावह होगी। ईरान ही नहीं, ऐसे देश जो अब तक न्यूट्रल हैं, वो भी हो सकता है कि एक्टिवली। सर, आप राफा बॉर्डर की कर रहे हैं, उसके बिल्कुल नजदीक ही हमारे सहयोगी सुमित भी पहुंच चुके हैं और वहां पर मानवीय मदद का जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है, उनकी कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बिल्कुल बड़ी खबर क्या आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। जंग पर जॉर्डन की विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। इजरायली बमबारी से हिंसा और बढ़ेगी, हालात शांत होते नजर नहीं आ रहे, ये जॉर्डन की तरफ से कहा गया। हमास इजराइल जंग पर यह बहुत बड़ी खबर। तो जॉर्डन की तरफ से साफ कहा गया, यानी कि जो संकेत अगर थे, अगर कहीं कोई उम्मीद थी किसी सुलह की, कोई शांति की, तो ये साफ इस बात से डिनाई कर दिया गया जॉर्डन के विदेश मंत्री की तरफ से। जंग के बीच आईडीएफ सैनिकों से नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट लाइन पर सैनिकों से नेतन्याहू मुलाकात करते नजर आए, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाते आए। हालांकि युद्ध भूमि में सैनिकों का कैसे हौसला बढ़ाया गया, ये उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां न सिर्फ अपने सैनिकों के साथ उन्होंने बातचीत की और ये भी कहा कि हम जीतने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट की तरफ से हिजबुल्लाह को वार्न किया गया कड़े शब्दों में। हिजबुल्लाह कुछ भी करने से पहले गाजा को देखे। गैलेंट ने आईडीएफ के ऑपरेशन की भी जानकारी दी है। गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी दी है। जल्द गाजा के अंदर होंगे इजरायली सैनिक, यानी ग्राउंड ऑपरेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ग्राउंड ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त ये ऑपरेशंस शुरू हो सकते हैं। आईडीएफ को गाजा में ऑपरेशन की मंजूरी मिली है। कमांडिंग ऑफिसर एमजी यारोन ने आईडीएफ की तैयारी का जायजा लिया है। युद्ध क्षेत्र में कमांडिंग ऑफिसर्स ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, उसको लेकर तमाम बड़ी खबरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और हमास पर बड़े हमले की विध्वंसक तैयारी की ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि अब युद्ध क्षेत्र में कमांडिंग ऑफिसर यारोन ने आईडीएफ की तैयारी का जायजा भी लिया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, हमास ने आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स को धमकी देते हुए एक और नया वीडियो जारी किया। हमास का अल कुद्स ब्रिगेड आईडीएफ पर हमले के लिए तैयार है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को कड़ी चुनौती दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान के बाद हमास ने वीडियो को जारी किया गया, तो लगातार वार्निंग तो दी जा रही, लेकिन लगातार कई गुट है, कई देश हैं जो कि समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं हमास का, और कई फ्रंट से हमला भी बोला जा रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मेरा सवाल दरअसल आपसे इसी पर है कि इजराइल को कई जगह से वार्निंग दी जा रही है, कई कंट्रीज इसमें शामिल हो रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका के बेस पर हमला करके उसको भी इंगेज करने की कोशिश। आखिर ये सब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लग रहा है?
देखिए, ये पूरी तरीके से इजराइल को घेरने की कोशिश है और जिस आतंकवादी संगठन है आज की डेट में एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कि 3 pronged अटैक की बात की गई है ऑन इजराइल पे। नॉर्थ में देखिए हिजबुल्ला करेगा, ईस्ट से इराक और यमन के लड़ाके करेंगे और साउथ से हमास के लड़ाके। इस तरीके का एक वीडियो 3 pronged अटैक किया गया और एक तरफ से मेडिटेरियन सी है तो वो फ्लैंक इजराइल का सिक्योर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस तरह की व्यू रचना की गई और इस तरीके के लड़ाके जो टेररिस्ट हैं जिनका मकसद ही है एक टेरर फैलाना और निशंस हत्या करना, अगर अपने अंजाम में सफल होते हैं तो इजराइल के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इजराइल के साथ पूरा वेस्ट खड़ा है, उसने अपनी तैयारी कर रखी है। इसी वजह से देखिए इजराइल क्यों नहीं ग्राउंड अटैक के लिए जा रहा है। पहले तो एक वहां मैन्यूवर स्पेस नहीं, बहुत डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। दूसरा इशू है बंधक वहां हैं और तीसरा जो है वो ग्राउंड रिएक्शन, अगर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाता है तो इस तरीके के वायलेंट रिएक्शन होने की संभावना है जिससे कि। और सर एक और बड़ी खबर आज इसका रुख करें, लेकिन एक और पॉइंट ऐड कर दूंगा जो आपने बात बोली कि यहां पर जो सुरंगों का जाल फैला हुआ है, बड़ी संख्या में सुरंगें, और यही सबसे बड़ी ताकत है हमास की। एक और बड़ी खबर सुरभि, बिल्कुल, गाजा पट्टी में चर्च पर भीषण बमबारी की तस्वीर देखिए, जहां हॉस्पिटल के बाद अब चर्च पर बमबारी हुई है। 2000 साल पुराने चर्च पर कैसे वार हुआ। इजराइल पर हवाई हमले का आरोप और दुनिया का ये तीसरा सबसे पुराना चर्च इस हमले में हुआ तबाह। अब इजराइल और हमास की जंग में स्कूल, हॉस्पिटल, उसकी हमले की तस्वीर अभी तक हमने आपको दिखाई थी। अब चर्च पर हमले की ये तस्वीर देखिए और इन 3 तस्वीरों को देखकर जरा समझिए किस तरीके से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। गाजा हॉस्पिटल पर हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई। हॉस्पिटल पर हमले की यह तस्वीर और चर्च पर निशाना। घोष सर, इसी बारे में हम बात तो कर रहे थे कि आखिर अब सिविलियंस को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये सब कुछ अभी जैसे अमिताभ सर ने कहा कि युद्ध का ऐलान किया जा रहा है, तस्वीरें भी सामने जारी कर रणनीति बताई जा रही है, ये सब कुछ टेंटेटिव जरूर है लेकिन अनयूजुअल है सर। और इस बीच आम लोग अब जिस तरीके से टारगेट पर आ चुके हैं घोष सर, क्या अभी तक सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही थी इतने दिनों में? क्या इन सिविलियंस की तब तक कोई सुध नहीं ली गई, सिर्फ सैन्य तैयारी पर फोकस रहा? देखिए, हाँ, ये एकदम सच है कि बहुत आम नागरिक मारे जा रहे हैं, कोलैटरल डैमेज जिसे कहा जा रहा है। मैं और एक बात पर ध्यान देना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि बार बार नेतन्याहू ये ग्राउंड फोर्सेस के पास आकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से ग्राउंड फोर्सेस का अटैक नहीं हुआ है। आप लोग रोज कह रहे हैं कि अब अटैक होगा, आज शाम को अटैक होगा, सुबह अटैक होगा, अभी तक नहीं हुआ। इसका रीजन यही है कि जब बाइडेन साहब आए थे तब उन्होंने कहा था नेतन्याहू से कि देखिए अभी आप ग्राउंड अटैक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप करें तो सिविलियन और कैजुअलिटीज होंगी। आपने देखा क्या हुआ एक हॉस्पिटल के टूट जाने पर। आधे मुस्लिम जो नेशंस हैं वो सब पैलेस्टीनियन कॉज के लिए आ गए हैं, और अगर ग्राउंड अटैक होगा तो और नागरिक मारे जाएंगे, और फिर सुरंगें भी हैं उसमें IDF के और लोग मारे जाएंगे। यानी कि एक भीषण यही वजह है कि काफी कुछ फूक फूक कर जो कदम है वो इजराइल की तरफ से भी रखा जा रहा है।